जय श्री राम, जय भगवत सरकार। दोस्तों, केवल बबूल के पेड़ से आप अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं। बबूल के पेड़ पर जाकर के आपको ये चीज टांग देनी है और आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस उपाय को बड़े ध्यान से दिखेगा। दोस्तों, यदि आप भी शत्रुओं से जूझ रहे हैं और आपके शत्रु आपको अब जीवन खराब करने की सोच रहे हैं, यानी कि आपको कुछ करने नहीं देते हैं, कुछ करते हैं तो उसमें आपके कुछ गलत हो जाता है, कुछ अच्छा करने जाते हैं तो भी आपके कार्य रुक जाते हैं और शत्रु आप पर घात लगा करके बैठा रहता है, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, आपके बिजनेस व्यवसाय पर बुरी नजर डालता है और आपका व्यवसाय बंद करना चाहता है, आपको गाली गलौज करता है, गुट बना करके और भी लोगों को आपका शत्रु बना रहा है। तो दोस्तों, ये वाला वीडियो सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आजकल कलयुग में शत्रु बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। एक उपाय करने से काम नहीं चलता दोस्तों, और भी उपाय आपको करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, इसलिए मैं डेली के डेली आपको उपाय बताता रहता हूं। भाई, एक उपाय यदि आपने करा, उससे आपको लाभ मिला, तो दूसरा भी जरूर करें, ताकि आपके आसपास शत्रु नाम की कोई भी चिड़िया वास ही नहीं करे, यानी कि शत्रु की पूरी तरह से आपकी वाट लग जाए। तो दोस्तों, ये जो बबूल का पेड़ होता है ये बड़ा जबरदस्त होता है। इसमें क्या है, इसमें कांटे होते हैं और कांटों के कारण ये अपनी रक्षा स्वयं करता है अपने शत्रुओं से। तो उसी कारण से यदि बबूल के पेड़ का ये वाला चीज आपने यहां पर टांग दी, तो दोस्तों बबूल के पेड़ पर जाकर आपने ये चीज टांग दी, तो यकीन मानिए उस शत्रु का भी नाश हो जाएगा जो आपको परेशान कर रहा है आपकी जिंदगी में और आपको बहुत ज्यादा परेशानियां दे रहा है। तो दोस्तों, अब इसमें कौन से बबूल का यूज होगा वो मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, दो तरह के बबूल होते हैं। एक होता है देशी बबूल, जिसे में छोटे छोटे कांटे होते हैं, और एक होता है विदेशी बबूल, यानी कि जिसमें बड़े बड़े कांटे होते हैं। आपने बड़े बड़े बबूल के पेड़ देखे होंगे, तो वो बड़े बड़े कांटों वाला बबूल, इसमें कांटे कितने 3-3 इंच के कांटे होते हैं, 2-2 इंच के कांटे होते हैं, ऐसे कांटे उसमें लगे रहते हैं। तो 2 इंच 3 इंच ये जो बड़े बड़े कांटे होते हैं ना, इन कांटों वाले बबूल को आपका काम में लेना है, यानी कि छोटे कांटे वाले बबूल काम नहीं आएगा, यहाँ पर बड़े कांटे वाला बबूल आपका काम आएगा। तो यहाँ पर अब करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा वीडियो को लाइक करके, और दोस्तों इसको हाइप जरूर दीजिएगा वीडियो को। साथ में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर सरकार जरूर लिखिएगा, ताकि आपके जीवन में हमेशा उजाला रहे। और यदि आप महादेव के भक्त हैं तो दोस्तों सच्चे महादेव की भक्ति की तरह आपको कमेंट में हर हर महादेव भी जरूर लिखना है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय को आप गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और मंगलवार को कर सकते हैं। आप डायरी में लिख सकते हैं भाई कब कब करना है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और मंगलवार, जैसे कि मैंने आपको बताया। इन चारों दिन में से किसी भी एक दिन ये उपाय करना है, 4 दिन नहीं करना दोस्तों। मैंने आपको केवल दिन बताए, इन दिनों में से आप किसी भी दिन जाकर के उपाय कर सकते हैं। तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार या फिर आप शनिवार को कर सकते हैं, है ना। तो आप देखिए अब आपको करना कैसे, उपाय को ध्यान से सुनिएगा। उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले बबूल के पेड़ पे जाना है, बबूल के पेड़ के पास जाना है, एक लोटा जल लेकर के जाना है। एक लोटा जल लेकर के जाने के बाद वहां पर आप लोटे में भी भर सकते हैं, बोतल में भी भर सकते हैं, पानी को किसी में भर सकते हैं। आपको वहां पर पानी डालना है जड़ में, है ना, पानी चढ़ाना है। अभी पानी कैसे भी चढ़ा सकते हैं, ये नहीं है कि भाई आप लोटा ही लेके जाएं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पूजा या फिर भगवान की पूजा के लिए हम लोटा ले जाते हैं। बाकी आपको यदि ऐसे ही बबूल वगैरह की या कहीं भी जाना है पानी लेकर के, तो आप आराम से बोतल लेकर के भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपके घर में जो प्लास्टिक की बोतल है या कुछ भी है, तो आप पानी लेकर के वहां से जा सकते हैं, उनको पानी चढ़ना है, बस ये है। अब आप क्या करें, बबूल की जड़ में थोड़ा सा पानी डाल दें, मतलब पूरी जो बोतल आप है पूरी बोतल उड़ेल दें, वहां पर पानी डाल दें। पानी डालने के बाद आपको वहां पर हाथ जोड़नी है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि हे बबूल देवता, आप सब कुछ अपने दुश्मनों का नाश करने वाले हो। आप अपने कांटों से समस्त दुश्मनों का नाश कर देते हो और आपके कांटों से आज तक कोई नहीं बच सका। तो आप मेरे शत्रुओं से मेरी रक्षा तो कर ही सकते हैं, और मुझ पर इतनी कृपा करें कि मैं कुछ यहाँ पर टांग करके जाऊंगा कल, और ये कल टांग करके मैं जाऊंगा, तो उससे मेरी आप रक्षा जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों ये चीज क्या है और क्या आपको टांगना है, देखिए आपको बबूल के एक दिन पहले, जैसे मान लीजिए मैंने आपको उपाय का दिन कब बताया, मैंने बताया आपको गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार या फिर मंगलवार, है ना। तो आप क्या करें, जैसे मान लीजिए आज आप गए, तो आज आप कभी भी जा सकते हैं, सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक आप कभी भी जा सकते हैं। दिन भर में आप कभी भी जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात्रि में आपको नहीं जाना है, ध्यान रखें। रात्रि में आपको बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना, सुबह ही जाना है, दिन में ही जाना है। तो दिन में आप जाएं, दिन में जाकर के आप एक लोटा जल डाल करके या फिर एक बोतल जल वहां पे डालें। डालने के बाद आप ये वाली प्रार्थना करें जो मैंने आपको बताई कि आप सर्वशक्तिमान हैं, आप अपने कांटों से अपनी रक्षा करते हैं, शत्रुओं से रक्षा करते हैं, तो मेरी भी आप शत्रुओं से रक्षा करेंगे। बस ये आप बोल करके और आप वापस चले जाएं अपने घर। घर जाते समय आप किसी से बोलेंगे नहीं, चलेंगे नहीं। आपके घर के आसपास जो बबूल का पेड़ होगा वहीं पर आपको ये प्रक्रिया करनी है। अब आप क्या करें, अब आप घर में जो मैं आपको बता रहा हूं वो चीज आपको बनानी है। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या है, एक सफेद कलर का कागज लगेगा जो कि लाइन बिना का कागज होता है, बिना लाइन का, जिसमें कोई लाइन नहीं होती,
वो वाला कागज आपको लेना है और उस कागज में आपको काले कलर के मार्कर से अपने शत्रु का नाम लिखना है और शत्रु के नाम के साथ साथ आपको वहां पे लिखना है त्रिम। दोस्तों 3 बार आपको त्रिम लिखना है, त्रिम त्रिम त्रिम, ये 3 बार आप त्रिम लिखें। मां बगलामुखी का मंत्र है और मां बगलामुखी जो होती है वो दुश्मनों का नाश करने वाली होती है। तो आपको त्रिम 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 3 बार लिखना है काले कलर के मार्कर से, त्रिम 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 3 बार लिखें काले कलर के मार्कर से। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपने काले कलर के मार्कर से त्रिम लिखा, उसके ऊपर आपको जहां पर आपने त्रिम 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 लिखा था उसके ऊपर आपको शत्रु का नाम लिखना है। अब दोस्तों शत्रु का नाम यदि आप नहीं जानते, मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है तो मैं अजय लिख दूंगा, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो शत्रु का नाम नहीं जानते हैं। अब आप बोलेंगे कि गुरुजी शत्रु का नाम कैसे नहीं जानते, शत्रु कौन है तो हमें पता ही है ना। नहीं, जो गुप्त शत्रु होते हैं उनका नाम हम नहीं जानते, हमें थोड़ी पता हमारा गुप्त शत्रु कौन है, ये फला व्यक्ति हमारा शत्रु है कि ये वाला व्यक्ति हमारा शत्रु, हम ये थोड़ी जानते हैं। तो इस कारण से यदि आप नहीं जानते कि भाई आपका शत्रु कौन है तो आप वहां पर केवल शत्रु लिख दें। अब दोस्तों ये त्रिम 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 लिखने के ऊपर आपको लिखना है, जैसे आप शत्रु लिख दें या फिर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है, जो भी आपको लिखना है लिख दें। लिखने के बाद कागज की आपको घड़ी करनी है, यानी कि कागज को आपको फोल्ड करना है 2 बार, जैसे रुमाल को फोल्ड करते हैं ना उस तरह से 2 बार फोल्ड करना है। अब दोस्तों इनका आपको लोहे की कील लेनी है। लोहे की कील जो है वो जंग लगी हो तो ज्यादा अच्छा है, कैसी भी कील हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी सीधी, जरूरी नहीं है कि भाई सीधी कील हो क्योंकि मैंने ठोकनी नहीं हो कील, है ना। तो आप टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी कील, लेकिन आपके घर की कील होनी चाहिए, जंग लगी कील होनी चाहिए। अब दोस्तों वो जंग लगी कील आपके घर में कहीं ना कहीं तो मिलेगी। यदि आपके घर में नहीं है, फिर भी एक भी कील नहीं है, तो आप बाजार से ले आए, बाजार से ला करके बाजार से भी जंग लगी लेके आए, है ना, बाजार से लाए जंग लगी लेके आए और एक रात उसको अपने घर में रख लें। उसके बाद आपको क्या करना है, एक काले कलर की पोटली लेनी है दोस्तों। काले कलर की पोटली में वो जो आपने स्लिप बनाई है, वो जो आपने कागज बनाया था लाइन बिना का, जिसमें आपने त्रिम 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 3 बार और एक शत्रु या फिर शत्रु का नाम लिखा था, उसको फोल्ड करके आपको उस पोटली में डालना है। कपड़े भी ले सकते हैं, कपड़े की पोटली बन जाती है, काले कलर की होनी चाहिए लेकिन। तो काले कलर की पोटली में उसको रखें, फिर उसके साथ एक कील रखते हैं और कील के साथ थोड़ा सा सिंदूर, जो कामिया रंग का सिंदूर था वो उसमें डाल दें। बस इतना करना है, उसमें कोई मंत्र आपको नहीं पढ़ना, किसी तरह का कोई मंत्र जाप नहीं है दोस्तों इसमें, ठीक है। इस पोटली को ले जाए, इस पोटली को ले जा करके जिस बबूल पर आप प्रार्थना करके आए थे उस बबूल पर आपको जा करके किसी भी डाल पे इसको बांध के आ जाना है दोस्तों। 24 घंटे के अंदर अंदर आपके दुश्मन का आपको पता लग जाएगा। यदि कोई गुप्त शत्रु होगा तो वो आपके सामने गिड़गिड़ाता हुआ आ जाएगा, और गिड़गिड़ाता हुआ नहीं आएगा तो उसको कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी, तो आप समझ जाइएगा कि यही मेरा शत्रु है। हो सकता है उस शत्रु का एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है वो शत्रु अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुख पा रहा हो एकदम से, हो सकता है उसका सारा पैसा खत्म हो गया हो सकता है वो शत्रु जिस पे घमंड कर रहा था वो घमंडी उसका टूट गया हो, है ना। मतलब कि वो आप पर कराने की स्थिति में नहीं रहेगा, वो कुछ भी किया कराए कराने की स्थिति में नहीं रहेगा। और यदि जो शत्रु आपका सामने से आकर के वार करता है वो भी नरम पड़ जाएगा, उस शत्रु भी अपनी सिट्टी पिट्टी भूल जाएगा, यानी कि उसका जो पैसा है सारा खत्म हो जाएगा शत्रु का। मतलब कि वो शत्रु अपने जीवन में अब कुछ भी करने लायक नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये आप बड़ा जबरदस्त उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। एक बार एक टोटके को आप कर लें, किसी भी दिन, जैसे मैंने आपको बताया गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और मंगलवार में से किसी भी दिन इस टोटके को कर सकते हैं। करने के लिए आपको 2 दिन लगेंगे, क्योंकि पहले दिन तो आपको बबूल के पेड़ को वहां जल सींच करके और नोतना पड़ेगा, और दूसरे दिन जो है आपको वो टांगना पड़ेगा। तो बस ये 2 दिन है। टांगने का प्रोसेस ये है दोस्तों कि आप जाएं और उसको टांगना सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आप कभी भी टांग सकते हैं, लेकिन 5 बजे बाद आपको नहीं टांगना। जब रात पड़ जाती है तो रात में हम बबूल के पेड़ के हाथ नहीं लगाते, ठीक है दोस्तों। तो बस ये आपका कार्य जो है पूरा 100% हो जाएगा। आप टांग करके घर लौट आए, हाथ मुंह धो लें और अपने कार्य में लग जाए, आपके दुश्मनों से आपको बिल्कुल निजात मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर राम सरकार, हर हर महादेव।